अब तक आपने मालगाड़ी में सामान के अलावा कोयला और सीमेंट ले जाते देखा होगा या कभी ट्रैक्टर और ट्रकों को मालगाड़ी में अक्सर जाते देखा होगा। लेकिन भारत में पहली बार भारतीय रेलवे की मालगाड़ियों में पैसेंजर व्हीकल सफ़र कर रहे हैं। पहली बार HRTC यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम की ये बसें रेलवे में सफ़र कर रही हैं। ये पहली बार है क्योंकि इससे पहले मालगाड़ियों में पैसेंजर व्हीकल की इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई है। नई बसों को बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड की ये जिम्मेदारी है कि इन्हें नालागढ़ वर्कशॉप तक पहुंचाए। ऐसे में अशोक लेलैंड ने ही बसों की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर रेलवे से संपर्क किया। वैसे तो कुछ बसों को ट्राले से भी पहुंचाया गया, लेकिन रेलवे से बसों की ट्रांसपोर्टेशन सस्ती और तेज होने की वजह से रेलवे को चुना गया। बेंगलुरु के डोडाबल्लापुर कर्नाटक से चंडीगढ़ के लिए इन यात्री बसों को लाया जाना है। पहली रैक 18 से 19 मई की रात को रवाना हुई, वहीं दूसरी रैक 21 मई को भेजी गई है। HRTC की बसों को लेकर आ रही मालगाड़ियां करीब 10 राज्यों से गुजर रही हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ट्रैक के किनारे भी बसों को ट्रेन में देखकर लोगों में कौतूहल है। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक वीडियो साझा किया है। इसमें मालगाड़ियों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को ले जाते दिखाया गया है। इस वीडियो को साझा करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि पहली बार मालगाड़ी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को ले जाया जा रहा है, यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम की नई बसों की खेप इंडियन रेलवे के लिए भी एक नया इतिहास बनकर आ रही है। ये बसों की खेप बेंगलुरु से चंडीगढ़ लाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी की एक रैक पर 36 बसों को लाया जा रहा है। 5 सामान्य व 2 डीलक्स बसों को हजारों किलोमीटर दूर हिमाचल के नालागढ़ ट्रॉले पर पहुंचा दिया गया, मगर बाकी बसों को मालगाड़ी के जरिए नालागढ़ के नज़दीकी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ तक लाया जा रहा है। सामान्य श्रेणी की कुल 145 व डीलक्स कैटेगरी की 50 बसों को नालागढ़ पहुंचाया जाना है। इसके बाद इन बसों का निरीक्षण होगा और फिर डिपो में आवंटन होगा। हंगरी फॉर कार्गो मंत्र से भारतीय रेलवे ने वर्षों से व्यापार करने की व्यवस्था में सुधार के साथ साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा वितरण में सुधार के लिए भी निरंतर प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे में पारंपरिक और गैर पारंपरिक कमोडिटी स्ट्रीम दोनों तरह से नया यातायात आ रहा है। वहीं ऑटोमोबाइल की बढ़ती मांग को जल्द ही डिलीवरी करने के अलावा मोटर बाइक, स्कूटर, पावर ट्रिलर, ट्रैक्टर के अलावा ऑटो और मिनी ट्रक, सफाई गाड़ियां, खेती की मशीनें और JCB के साथ साथ पोकलिन मशीनें भी देश के साथ साथ विदेशों में जैसे नेपाल और बांग्लादेश भी ट्रांसपोर्ट भेजा जा रहा है। देश में दूर दुरांतों के अलावा पानी की कमी वाली जगहों पर रेलवे वाटर एक्सप्रेस भी चलाता है। कोरोना की दूसरी लहर में जब देश में ऑक्सीजन की कमी थी, तो रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई दी थी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें।